तुम आज जल्दी आ गए? हाँ, एक सेमिनार पे जाना था, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा फिर चेंज करके जाऊंगा। ओके। एक काम करो कि मेरा कोई सूट निकाल के मेरे सामने रख दो। शायान तुम देख रहे हो मैं बिजी हूँ, प्लीज खुद जाके निकाल लो। प्लीज मैचिंग के साथ सारी चीजें निकालनी है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, प्लीज तुम निकाल दो। शायान मुझे क्लब जल्दी पहुंचना है, प्लीज डू नॉट बॉदर मी, आई रियली हैव टू गेट रेडी। देखो, क्लब सिर्फ तुम तफरीह के लिए जा रही हो, अगर थोड़ा सा लेट हो जाओगी तो वो क़यामत नहीं आएगी। शायान अगर तुम खुद जाके निकालोगे तब कयामत नहीं आ जाएगी। जो ही तुम सारा दिन घर पे रहती हो, तफरीह करने के लिए शाम को क्लब में चले जाते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा काम कह दिया जाए तो तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? घर बैठ जाऊं, तुम्हारी खिदमत करूं, पूरी जिंदगी घर के ही काम करती रहूं? तुम्हें पता है अच्छी तरह मैंने आज तक पूरी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं काम करूंगी। ऑलराइट, मैं शरीफ को भेज रही हूँ, वो तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देगा, ठीक है? सलमा, लड़की घरेलू और खूबसूरत होनी चाहिए। देखें, जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक मैं बरी दे दूंगी, और वो लोग जो अपनी बेटी को देना चाहे खुशी से दे सकते हैं। हाय हाय सुरैया, लड़की हाथ से निकल गई। खूबसूरत, सीधी सादी, खाना पकाना, सीना परोने में माहिर। पिछले हफ्ते शादी हुई है जो मैंने ही करवाई थी। चलो, जो होना था सो हो गया। अब जो मेरे हादी के नसीब में हो, अल्लाह करे बहुत अच्छी हो, अच्छा जोड़ मिला दे। ठीक कहती हो तुम। तुम्हारा हादी लाखों में एक है, खूबसूरत है, नेक है, फर्माबरदार है। तुम फिक्र ना करो, उसके लिए मैं चांद सी दुल्हन ढूंढ कर दूंगी। देखना सलमा, वो चांद कहीं मेरे घर में आके अंधेरा ना कर दे। उसको कम से कम तमीज हो छोटे बड़ी की। ना सुरैया, फिक्र ना कर। जैसे तुम नेक और शरीफ खानदान से हो ना, वैसी ही लड़की ढूंढ कर दिखाऊंगी। और हादी कहाँ है? ऑफिस गया हुआ है। कल उसने छुट्टी कर ली थी ना, तो आज बहुत सारा काम उस पे लाद दिया होगा। पैसे क्या देते हैं, बस इंसान का खून ही निचोड़ लेते हैं वो लोग तो। अल्लाह सेहत और जिंदगी दे उसे। इकलौता लड़का है तुम्हारा, अल्लाह सलामत रखे और खूब तरक्की करे। आमीन आमीन। आप चाय पीजिए ना। हाय डार्लिंग, तुम जाग रहे हो अभी तक? हाँ, जाग रहा हूं। और जिसकी बीवी आधी रात तक बाहर फिरती हो, वो इंसान बगैरतों की तरह जाग कर बंद कमरे में अपने आप को कोसता ही रहता है। मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी गैरत को ठेस पहुंच गई हो? और करने को रह क्या गया है? सारा दिन सोती रहती हो, सारी रात बाहर फिरती हो, पता नहीं किस किस के साथ। हमजा, अपनी जुबान पे काबू रखो। मैं कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम बोल दोगे मुझे। और हाँ, मैं किस किस के साथ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ थी जो बहुत एजुकेटेड और कल्चर्ड है, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं। बकवास बंद कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे इन एजुकेटेड और कल्चर्ड लोगों को, जो दूसरों की बीवियों के साथ फिरते रहते हैं रात भर और अपनी बीवियों को छोड़ रखा है दूसरों के लिए। वो तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं है जो अपनी बीवियों पे शक करते हो। उन्होंने सारी खुशियां, सारी आजादी दी हुई है, और तुमने मुझे अब तक दिया ही क्या है? ये डरबा नुमा घर, आने जाने के लिए एक सेकंड हैंड कार। मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें, सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। 4-6 हजार रुपए तुम शॉपिंग के नाम पे दे देते हो ना, होटलिंग होती है। और अब तुम चाहते हो कि मैं इस डरबे नुमे घर में घुट घुट के मर जाऊं, छोड़ दूं सारे दोस्तों को? तो ना मरो ना, जाओ जाकर रहो अपने दोस्तों के साथ, आजादी की जिंदगी गुजारो। तुम्हें तो शर्म नहीं आती? तुम्हें तो इतना सा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है? सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पड़ी है तुम्हें, बच्चों का कोई एहसास नहीं तुम्हें। सारा सारा दिन, सारी सारी रात तुम्हारी खुर्बत को तरसते रहते हैं बच्चे। मैं जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ, मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है वो। अगर मैं दिन में देखती हूँ तो तुम रात में देख सकते हो। बच्चे पालना औरत की जिम्मेदारी होती है। ये 100 साला फॉर्मूला ना बहुत पुराना हो गया है। ये 21वीं सदी है,
यहाँ मियाँ बीवी मिल के बच्चे पालते हैं। अपनी बकवास बंद करो। अगर इस घर में रहना है तो शराफत से रहो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, वरना वरना मैं वो कर गुजरूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए अपने आप को जल्द से जल्द सुधार लो। अम्मार, तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई इशू वाली बात नहीं है। और वैसे भी वो किसी भी बात को जज्बाती होकर या जल्दबाजी में आकर किसी के बारे में राय कायम नहीं कर लेती। और उस वक्त पापा भी साथ थे, उन्होंने सब हैंडल कर लिया। मैं डर गया था ईशा कि अम्मी ने पता नहीं कैसा रिएक्ट किया होगा, और अंकल और आंटी को बुरा तो नहीं लगा होगा ना? हाँ, मामा थोड़ी सी हर्ट हुई थी, लेकिन पापा ने उन्हें समझा दिया था। वैसे अम्मार, तुम्हारी अम्मी कुछ ज्यादा ही पुराने ख्यालात की नहीं है? क्या हो जाता अगर मामा ज़ेबा के लिए कोई रिश्ता बता देती तो? अच्छा, ऐसी भी कोई बात हुई थी क्या? हाँ, मामा ने कहा था कि मेरा सोशल सर्कल काफी वसी है, अगर आप कहें तो मैं ज़ेबा का रिश्ता करवा सकती हूँ। लेकिन आंटी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम ससुराल वालों का कोई एहसान नहीं लेते। आई एम सॉरी ईशा, मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता। अम्मी की सोच तो ऐसी ही है ना। अच्छा, क्या वाकई आंटी इस मसले में हमारी हेल्प कर सकती हैं? डेफिनेटली, वो काफी सोशल हैं, लोगों से मिलती जुलती रहती हैं, और वैसे भी इन मामलात में बहुत आगे रहती हैं। ओके, तो तुम ऐसा करो कि उनसे कहकर कोई रिश्ता हो तो मुझे बताओ, मैं अपने तौर पर अम्मी से बात करूंगा और ये पता नहीं चलने दूंगा कि ये रिश्ता किसकी तरफ से है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं मम्मा से सुबह बात करती हूँ, ठीक है? थैंक यू ईशा, चलो ख्याल रखो। गुड नाइट। मामा प्लीज़, ये जो बज़ाहिर ख़तरनाक दिखने वाले लोग होते हैं ना, दिल के बहुत नरम होते हैं। डरना तो हमें उन चापलूसों से चाहिए जो पता नहीं दिल में क्या क्या रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। आप प्लीज़ अंदेशों को दिल से निकाल दें, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही गपशप। ईशा की शादी की तैयारियां कब से शुरू करनी है? उसमें क्या वक्त लगेगा, इरादा करेंगे तो वो भी हो जाएगी। क्यों, अब क्या देर है? जब मंगनी हो चुकी है तो फिर शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। इसमें ज़्यादा क्या अच्छा नहीं लगता। आप परेशान ना हो भाई, सब कुछ हो जाएगा। क्यों, परेशान होने का हक सिर्फ तुम्हें है। अब बहस ना शुरू कर दो तुम दोनों। अच्छा ये बताओ, जूही कहाँ है? दोपहर 2 बजे से गई हुई है और 11 बज रहे हैं इस वक्त। अब मामा शायद किसी पार्टी में होगी। शायद? क्या मतलब? तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है? भाई हम पूछ लें तो उसे बहुत बुरा लगता है। प्लीज मामा, मैं थक चुका हूँ, अब आप ताने देना मत शुरू हो जाइएगा। क्या हो गया भाई? मामा ने सिर्फ पूछा ही तो है, इतना हक तो है उन्हें। तुम चुप करो, ज्यादा चमचागिरी मत क्या करो। इसमें चमचागिरी की क्या बात है? माँ है वो मेरी, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं तो आपको एहसास दिलाना भी मेरा फर्ज है। आशु बिल्कुल ठीक कह रहा है। इफ्फी को दोपहर से बुखार है, रो रो के माँ को याद कर रहा है, और फोन करो तो हस्बे मामूल उनका फोन बंद। क्या अफान को बुखार हो गया? हाँ, अब तो खैर उतर गया है, मैंने मेडिसिन दे दी थी। मैं देखता हूँ उसे। इन्हें चाहिए कि भाभी को समझाएं। ऐसे लापरवाही कब तक चलेगी? ये और समझाएंगे, उसके आगे तो इनकी जबानी बंद हो जाती है। अफिया, नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? पराठे बनाए मैंने, बस तुम बैठो मैं टेबल पे लगाती हूँ। नहीं, वैसे ही बहुत देर हो रही है मुझे। अपिया, दुनिया बदल जाएगी पर सबा नहीं बदल सकती। ये तो गर्म हो रहा है इतना। और मैंने अब क्या कर दिया? जो हमेशा करती है। तो मैं जल्दी में हूं ना। तुम कब जल्दी में नहीं होती?
आराम से जाके बैठो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नहीं अपिया, मैं अगर बैठ गई ना तो मेरी पॉइंट मिस हो जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ बस। सबा, कितनी दफा कहे जल्दी में मत खाया करो। याद है अम्मी क्या कहती है, खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए। अम्मी के इरशादात पे तो किताब होनी चाहिए। सबा, बहुत बुरी बात है, तुम अम्मी का हमेशा मजाक उड़ाती हो। और आप हमेशा मेरी बातों को सीरियस ले लेती हैं। कभी कभार मेरी बातों पे मुस्कुरा दिया करें और मेरी बातों को एंजॉय किया करें। आपकी जो सड़ी शक्ल है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा इसके चेहरे पे खुशी हमेशा कायम रखे। आमीन। चलो जल्दी से चाय निकाल दो, अम्मी भी उठने वाली है। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। किस बात पर? तुम इतना सवेरे सवेरे उठ जाओगी, इस पे हैरत है मुझे। सुना है आजकल किचन में बड़े काम हो रहे हैं और ये सुनकर मुझे झटके लग रहे हैं। भाभी, मैं तो आजकल सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। हाँ, आपको झटका इसलिए लगा क्योंकि आज पहली बार आपने मुझे देखा। वैसे हैरत तो मुझे भी होनी चाहिए, आपकी भी ये सुबह नहीं है। दरअसल शायान को ऑफिस जाना था और मैंने कौसर से नाश्ते के लिए कहना था, इसलिए उठी। वैसे तुम अच्छा कर रही हो ईशा, तुम्हें इन कामों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि मिडिल क्लास घरानों में तो बीवियां ये सारे काम करती हैं ना। भाभी, आप इन बातों के अंदाजे लगाने छोड़ दें, क्योंकि अम्मार एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है, उसके घर में मुलाजमा है और वो मुझे बीवी बनाकर ले जा रहा है, मुलाजमा नहीं। एक और बात, आप मेरे मामलात में दखल देना छोड़ दें, क्योंकि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ईशा, मैं कुछ कहूं या ना कहूं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मिडिल क्लास घरानों में बीवियां और बहुएं ही सारे काम करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आज बेटा जल्दी आ गए? जी, मैंने सोचा आज बच्चों को आज आउटिंग पर ले जाता हूँ। बेचारे काफ़ी दिनों के घर से बाहर नहीं निकले। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से देख रही हूँ कि बच्चे बहुत बेजार बेजार से हैं। कहाँ है दोनों? अभी सो गए दोनों। सुबह नूडल्स खाने की फरमाइश की थी तो मैंने बना दिए थे, थोड़ी देर खेले फिर जाके सो गए। और वो मैडम कहाँ? बेटा वो कहाँ घर पे होती हैं, पहले तो फिर भी दिन में होती नहीं, अब तो नाश्ता करते ही निकल जाती हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा प्यार से समझाओ कि अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ दो जाने भी वाबस्ता हैं। आप क्या समझती, मैं उसे समझाता नहीं हूँ। मैं हर तरीके से उसे समझा के देख चुका हूँ, प्यार से डांट कर, लेकिन वो अब हर एहसास से आरी हो चुकी है। बेटा अब पिछली बातें दोहराने का क्या फायदा, लेकिन हाँ तुम्हें ये तजर्बा तो ज़रूर हो गया होगा कि बड़े अगर किसी काम के लिए मना करते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कितना समझाया था कि बेटा सना जैसी लड़कियां आंखों को तो खुश कर सकती हैं लेकिन दिल को नहीं। घर बसाने का हुनर नहीं होता इन लड़कियों में। आपने ठीक कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ सना का चेहरा देखा, उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई उसकी खसलत को पहचान नहीं पाया मैं। लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूं अम्मा। ये ताल्लुक मेरे लिए बोझ बन गया है और इस बोझ को लेकर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बेटा अब वो तुम्हारी बीवी ही नहीं, तुम्हारे बच्चों की माँ भी है, और बच्चों के लिए उसकी माँ सिर्फ माँ होती है। तुम देखना एक दिन वो इन बच्चों की खातिर अपने आप को बदलने पे मजबूर हो जाएगी। और मेरी जिंदगी कितने दिन की है, ये सब कुछ आगे लेके उसने ही तो चलना है। अम्मी वो कभी भी नहीं बदलेंगी, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो दिन ब दिन इस गंदे दलदल में धंसती जा रही है। नहीं बेटा तुम कोशिश तो करो। देखो घर बसाना बहुत आसान काम है, लेकिन उसका तोड़ना एक पल का।
मैं अकेले कर भी क्या सकता हूँ? वो तो इस घर और घर की हर चीज से बेजार हो चुकी है। नादान है, कम अकल है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे नेक हिदायत दे और सही फैसला अता फरमाए। कैसी तबीयत है इफ़ी की? बुखार उतरा कि नहीं? जी जी, बुखार तो कल ही उतर गया था, लेकिन मेडिसिन तो देना पड़ेगी। वायरल फीवर है। मेडिसिन देती रहो उसे। जी वही देकर आ रही हूँ। अच्छा नाजिया, एक ख्याल आया था मेरे जहन में। जी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने आशान के लिए ज़ेबा का रिश्ता मांग लें। क्या कह रहे हैं आप? इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्यों, क्या हुआ? वो खातून वैसे ही इतनी वहमी और शक्की है, वट्टे सट्टे पे राजी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने अपने बच्चों पर अपनी मर्जी कभी ठूसी नहीं है। हमें क्या पता कि आशान की क्या खुशी है। तो आशान से पूछ लेते हैं ना भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और देखो नासिया, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार और खूबसूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि सुघड़ है। और पहली बहू के हाथों जो सदमे तुम उठा रही हो ना, तो क्या पता ये आकर उसका मदावा कर दे। देखिए, शादी आशान की है, लिहाजा खुशी भी उसी की होगी। मैं अपनी खिदमत के लिए थोड़ी ला रही हूँ बहू। चलो देख लो, सोच लो, जो भी तुम चाहो। मैंने तो एक तजवीज दी थी तुम्हें कि इस तरह सारे मसले हल हो जाते। आप कहते हैं तो बात कर लेती हूँ आशान से। करो तुम बात, उसकी दोस्ती भी तुमसे ज्यादा है। आदि, चलो ये खा लो। बेटा, आज तुम्हारे दफ्तर वालों ने तुम्हें जल्दी छुट्टी दे दी क्या? जी अम्मी, वो बॉस के किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने सभी को जल्दी छुट्टी दे दी। अम्मी, आज मुझे आशान मिला था। आशान कौन? अरे वो रिजवान भाई का बेटा। रिजवान अंकल का बेटा। मैं ऑफिस से निकल रहा था, वो भी बिल्डिंग से निकल रहा था। मैं तो उसे पहचाना नहीं, लेकिन वो मुझे पहचान गया। क्या हालचाल है इन लोगों के? बहुत अरसा हो गया, उनके साथ कोई राब्ता ही नहीं है। असल में अम्मी, वो कोई हमारे सगे रिश्तेदार थोड़ी हैं, वो तो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, इसी वजह से। और बेटा, उनकी क्लास हमसे बहुत अलग है। हाँ अम्मी, है तो वो बहुत अमीर लोग, लेकिन उनमें इतना सा भी तकब्बुर नहीं है। पता है, आज भी जब आशान मुझे मिला तो खुद ही भाग के आके गले लग गया और पूछने लगा अम्मी कैसी हैं, घर पे सब खैरियत है कि नहीं, और बताने लगा कि अलिशबा की मंगनी हो गई। और पता है, ये भी बोला कि हमारे घर आएगा फैमिली को लेके। अल्लाह मुबारक करे। बेटा, नंबर ले आते ताकि मैं उनको मुबारकी का फोन कर देती। नंबर लाया हूं ना अम्मी, नंबर तो लाया हूं। बहुत अच्छा किया तुमने। नासिया और रिजवान भाई से तो अरसा हुआ मेरी मुलाकात नहीं हुई। आखिरी मुलाकात शायन के बेटे की सालगिरह में हुई थी। चलो मैं इनको फोन करके मुबारकबाद देती हूँ।